हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। अगर आप यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो क्या आप उसके लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है, क्या है क्वालिफाइंग के क्राइटेरिया कि आप अपना इस साल यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो है सेल्फ लर्निंग। यहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हमारा जो विषय होता है हेल्थ और एजुकेशन पर, और साथ ही साथ में जो ये एग्जाम की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि यूजीसी नेट, सेट, सीटेट, यूपीएचएससी और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। अगर आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, या फिर इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आप नेट का एग्जाम देने का सोच रहे हैं, आप इस साल नेट अपियर करने का सोच रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि आप नेट का एग्जाम दे पाए। तो देखिए, नेट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आगे जाकर या तो पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहला काम आपको यही करना होगा कि आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसमें दो, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये बता दूं मैं आपको कि दो पेपर होंगे। एक जनरल पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, इस हिसाब से 100 नंबर का आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साथ ही साथ में जो जनरल एबिलिटीज होती हैं, रीजनिंग एबिलिटीज होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस होता है। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 1 to 10 यूनिट का कंप्लीट सिलेबस है और उसको आपको प्रिपेयर करना होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका विषय का पेपर होता है। जिस विषय में आपने पीजी किया हुआ है उस विषय में ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, इस हिसाब से 200 नंबर का पेपर होता है। दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, एक ही सिटिंग में आपको दोनों पेपर देना होते हैं। टोटल प्रश्न संख्या हो जाती है 150, समय सीमा हो जाती है 3 घंटे। मतलब एक साथ एक सिटिंग में बैठकर आप पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए देखा जाए तो जनरल स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनको 40%, और जो ओबीसी कैटेगरी में होते हैं उनको 35% देना चाहिए। मतलब अगर आपको रिजर्वेशन मिला है तो 35% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। इसके बाद इसकी मेरिट बनती है। मेरिट में जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं वो नेट को क्वालिफाई करते हैं। सीधा साधा फंडा ये है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बात समझने की है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो नेट का एग्जाम दे सकते हैं। क्या आपने पीजी किया हुआ हो या फिर आप इस साल पीजी अपियर कर रहे हो तो क्या आप नेट दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पीजी में, मतलब आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में आते हैं, मतलब आपको किसी तरह का रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी या एसटी है, ठीक है, साथ ही साथ में फिजिकल डिसेबिलिटीज अगर आपके पास में है, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अब आपके पास 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, ये विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर आपके 55% या 50% टोटल नंबर हैं, ठीक है, या 55 या 50 से अधिक आपके नंबर हैं परसेंटेज में, तो ही आप दे सकते हैं। अगर आप मान के चले कि 54.5 है या 54.9 है, उस कंडीशन में आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ यहाँ पर नहीं लेते। ठीक है, चलिए, अब एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्या वो अगर इस साल, मतलब जिस साल अभी ये एग्जाम होने वाला है दिसंबर के महीने का, अगर इस साल उन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है, मतलब वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को करने जा रहे हैं या एमए, एमएससी, एमकॉम करने जा रहे हैं, तो क्या वो एग्जाम में बैठ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हु परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। मतलब अगर आपने इस साल पीजी में एडमिशन लेने का, आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आपने पीजी में एडमिशन ले लिया है, तब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप पीजी
का जो फाइनल एग्जाम होता है वो दे चुके हैं, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपने एग्जाम भी दे दिया है लेकिन किसी वजह से आपका रिजल्ट डिलेड हो गया है, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण से डिले हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आपने एमएससी में एडमिशन लिया है और आपने नेट का एग्जाम दिया, आप नेट क्वालिफाई कर गए, तो 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 2 साल के भीतर भीतर आपको अपना पीजी कंप्लीट करना होता है। और उस समय पे आपके जो परसेंटेज हैं वो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55%, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 50% अंक आपके होने चाहिए। अगर इस ड्यूरेशन में यानी 2 साल के समय में आपने अपना पीजी कंप्लीट नहीं किया तो आपका नेट का सर्टिफिकेट भी अमान्य हो जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो पीजी में एडमिशन लिए हैं और इस साल सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं एक बार जाकर कि नेट का एग्जाम कैसे होता है, हम फिजिकल एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि नेट का एग्जाम कैसे होता है, उसके बाद अपना पीजी क्वालिफाई करने के बाद यानी कि उसका रिजल्ट आने के बाद अच्छे से तैयारी करके हम देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, तो आप इस साल एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब वो अपना फॉर्म फिल कर रहे थे तो फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था। आपको क्या करना है, अपियरिंग में डालना है, आपको फर्स्ट ईयर नहीं लिखना है, सेकेंड ईयर नहीं लिखना है, फाइनल ईयर नहीं लिखना है, आपको डालना है क्या, अपियरिंग। आप उसमें आएगा आप अपना पीजी क्वालिफाइड है या फिर आप अपियर कर रहे हैं, तो आपको अपियरिंग में डालना है, ठीक है। जब आप अपियरिंग डालेंगे तो वहां परसेंटेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, इससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। अगली बात, अगर मान लेते हैं जो स्टूडेंट्स 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, मतलब 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि आजकल 4 साल का एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी हो रहा है, तो कैंडिडेट हैविंग पास्ड 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। अगर आपके 75% मार्क्स हैं या फिर उससे संबंधित आपको ग्रेड मिले हुए हैं ऑन पॉइंट स्केल, तब आप क्या कर सकते हैं, अपना इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भी आप नेट का एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन मिला है तो इसमें भी आपको जैसा भी होगा उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके के हैं जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी आप एग्जाम देंगे, है ना, उस कंडीशन में आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन लेक्चरशिप के लिए करने के लिए आपको पीजी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आपने ये 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद आप नेट क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो आप पीएचडी के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको अगर लेक्चरशिप के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना है उस कंडीशन में आपको अपना पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यहां पर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल द अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF एंड फॉर एडमिशन टू PhD, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेक्चरशिप के लिए नेट करना है तो आपको पीजी करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि वो तो पीजी नहीं किए हुए हैं तो क्या नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप नेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। या फिर जो स्टूडेंट्स इस साल पीजी में एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीजी में एडमिशन लिए हैं और वो चाहते हैं कि नेट का देकर एक बार एग्जाम देखें, तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर्म आने की डेट के बारे में बात कही जाती है, कब तक फॉर्म आएंगे, तो मे भी पॉसिबल है 10 दिन के अंदर अंदर में आपके फॉर्म आ जाने चाहिए। आज 25 तारीख है और ये मान के चलें कि सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। फॉर्म्स जैसे ही आते हैं वो वैसे ही मैं आपको उसको पूरे तरीके से फिल करने की प्रोसेस बता दूंगी, तो हमारे चैनल को आपको जरूर देखना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए
और जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि एजुकेशन की कंप्लीट तैयारी मैंने करा रखी है अपने चैनल पर। तो आप यहाँ पर अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। तो और अगर आप एजुकेशन से अपना नेट दे रहे हैं, शिक्षा शास्त्र आपका विषय है, और आप अगर नोट्स चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ आपने समझा हो, आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हुए हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हेल्थ और एजुकेशन के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।